नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी एक मामले ने सबसे ज्यादा हड़कंप मचा रखा है तो वो है कोडेन कप सिरप कांड। ये मामला अब सिर्फ किसी दवा की तस्करी का नहीं रह गया है, बल्कि सीधे सत्ता, सिस्टम और सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि ये कोई छोटा मोटा राज्य स्तरीय अपराध नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ों रुपए से जुड़ा एक इंटरनेशनल रैकेट है, जिसे जानबूझकर हल्का दिखाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार का पूरा ध्यान सच्चाई सामने लाने पर नहीं है, बल्कि अपने लोगों को बचाने पर है और विपक्ष को बदनाम करने पर है। उन्होंने कहा कि जनता को भ्रमित करने के लिए कभी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कभी नाम उछाले जाते हैं, लेकिन असली सवालों से सरकार बसती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि अगर जांच में समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। उनका कहना था कि कानून अगर सच में बराबर है तो कार्रवाई भी बराबर होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सरकार की रणनीति पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है सरकार के कैमरों पर धूल जम गई है, इसलिए उन्हें सच्चाई साफ नजर नहीं आ रही। तस्वीरें दिखाकर कहानियां गढ़ी जा रही हैं, लेकिन पूरी फिल्म जानबूझकर छिपाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर सरकार इतनी ही ईमानदार है तो जांच एजेंसियों को खुली छूट क्यों नहीं दी जाती? आखिर डर किस बात का है? कल अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए और उन्होंने इस पूरे कांड को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, लेकिन हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय कवि हैं और इधर हिंदी, उर्दू, उसमें इनका बहुत बड़ा सम्मान है। नेताजी के गुरु रहे, तो हमारे तो बहुत सम्मानित हैं और समय समय पे इनकी कविताएं, शेर, और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और इनकी बहुत फेमस न मेरा है न तेरा है, उस समय मैंने बहुत सारे देश के प्रतिष्ठित लोगों को भेजा था नए साल की बधाई पर, या त्योहार की बधाई भी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब एज के हिसाब से मेमोरी और रील्स की वजह से मेमोरी चली जाती है। अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। जो घटनाक्रम चल रहा है और कोडीन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें सरकार छिपा रही है, और एक इसके हम टाइमलाइन देखें और फॉलोअप करें स्टोरी, जो स्टोरी को अगर हम फॉलोअप करेंगे, आवाज एक ये वाला बंद कर देना आप, अच्छा ठीक है। अगर हम स्टोरी को फॉलोअप करें, उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला? उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला? यूपी 3.5 करोड़ का कफ सिरप पकड़ा गया। बांग्लादेश से चूने के बोरे के आड़ में 4 ट्रकों से लाया जा रहा था। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर। यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार। पढ़ें इस कांड की पूरी कहानी। कोडीन सिरप माफिया कौन? 5 तरह के फर्जी फर्म, पूर्वी यूपी एवं बांग्लादेश, हब और नेक्सस।
कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? लगता है धूल कैमरों की उस पर लग गई है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। 2006 में सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार, अब कब सीरप कांड में चढ़ा हत्थे, जानिए बर्खास्त सिपाही का आपराधिक इतिहास। सोचिए कितनी पुरानी खबर है। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था, और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए, और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है, और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है, और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। वहां से ये नेटवर्क चल रहा था, उसमें जितने लोग शामिल हैं, हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। लीडर ऑपोजिशन भी यही मांग करेंगे। खत्म हुई बात।
ये सरकार बेहतर बताएगी। जो लोग इनमें शामिल हैं वो कोडीन भैया हैं सब। बड़ी लंबी सूची है। जब 36 जिलों में 118 एफआईआर हुई हैं तो उसमें 128 हो गई, तो उसमें कोडीन भैया ही हैं सब 128 जो हुई हैं। और आप सोचिए, अमिताभ ठाकुर आईपीएस, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं, प्रेस से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आवाज दबाने के लिए सीटी बजा रही है पुलिस। पूरी पुलिस सीटी बजा रही है कि आवाज न पहुंच जाए। और दूसरा, दीपक यादव पूर्व विधायक कुछ हजार का फर्जी दिखा करके उसे जेल भेज दिया। अमिताभ ठाकुर पे कितने वर्षों पुराना निकाला केस, कितना पुराना। इसी तरह याद होगा रमाकांत यादव पर कितने साल पुराना केस निकाला। आदमी मोहम्मद आजम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, कितने झूठे मुकदमे लगे। तो आप सोचिए क्या हो रहा है। और आप में से कोई बहादुरी दिखा दे। एक ही बहादुर हमें दिखाई दे रहा है, एक दो और दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी बहादुर हैं। तो सोचिए आप किसकी। तो मैं तो कह रहा हूं कि जिसके साथ मेरी तस्वीर है और उसके साथ जिन जिन की तस्वीर है, सब पे चला दो बुलडोजर। हम मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं, कि हम सरकार में थोड़ी हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारे वो जाने नेता जिनसे इंटरव्यू लेने गए तुम। तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे। और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि देखिए अब ये जो राजनीति के अंदर ये पूरा मामला है काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव ने भी अब योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई सवाल दागे हैं। ऐसे में आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते परखते हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।